आपको क्या जानना पड़ेगा, स्पीड जानना पड़ेगा, वेलोसिटी जानना पड़ेगा, जो मैंने पिछले लेक्चर में बनाया है उसे आप देख लेंगे। स्पीड जानना पड़ेगा, वेलोसिटी जानना पड़ेगा, एक्सेलरेशन जानना पड़ेगा, रिटार्डेशन जानना पड़ेगा। तो मैं इसके थोड़ी सी बता दे रहा हूँ डिटेल में। स्पीड क्या है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, दैट मीन्स स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट में टाइम, दोनों की SI यूनिट मीटर, टाइम के सेकंड, मीटर पर सेकंड। एंड एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, दैट मीन्स A इक्वल टू V माइनस U बाई टी। V फाइनल वेलोसिटी, U इनिशियल वेलोसिटी और T हमारा हो गया टाइम। ठीक है, ये जानना पड़ेगा आपने। चलिए देखते हैं। और यदि कोई ऑब्जेक्ट, यदि कोई बॉडी इनिशियली स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, दैट मीन्स U इक्वल टू 0 एंड सडनली स्टॉप्स, दैट मीन्स या सडनली अप्लाई द ब्रेक्स एंड द ऑब्जेक्ट्स कम्स टू रेस्ट, दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी 0। एक्सेलरेशन गिवन होगा, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज करेगा टाइम के अकॉर्डिंग। कैसे पता चलेगा, एक्सेलरेशन गिवन है, दैट मीन्स वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में गिवन होगा, दैट मीन्स आप समझ जाओगे कि वो एक्सेलरेशन है। टाइम दिया होगा सेकंड में। चलिए देखते हैं। मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड, ये शायद आपको पता होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, ऐसे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके चलता हूँ। तो चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। स्पीड ऑफ कार इज 72 किलोमीटर पर आवर, एक्सप्रेस 18 मीटर पर सेकेंड। 72 किलोमीटर पर आवर स्पीड। चलिए, स्पीड इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर। ध्यान से देखें, 72 किलोमीटर पर आवर। तो ये है 72 किलोमीटर पर आवर, दैट मीन्स 72 इंटू 5/18, 18 4 जा, दैट मीन्स 20 मीटर पर सेकेंड। ये शॉर्ट फॉर्म, ये शॉर्टकट हो गया। और यदि आप डिटेल करना चाहें तो 72 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 72 इंटू किलोमीटर से मीटर में चेंज करना है, 1000 से मल्टीप्लाई, दैट मीन्स 1 आवर है, 60 इंटू 60 मीटर, मिनट टू सेकेंड, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 2 3 जा, 2 5 जा, 6 12, 3 4 जा, दैट मीन्स 12। सेम आंसर, शॉर्टकट था वो। आप डिटेल बना सकते हैं ऐसे। और मैं यहाँ लिख देता हूँ, किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 5/18, मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर, जस्ट अपोजिट 18/5 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई। यस, ये हो गया 18/5। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे। यस, चलिए मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर, बाकी सब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, अ मैन टेक्स 3 hours टू ट्रैवल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। अ मैन ट्रैवल्स, क्या कर रहा है, अ मैन ट्रैवल्स 3 hours to, a man takes 3 hours to travel from Agra to Delhi with a uniform speed 65 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज। क्या पता करना है, डिस्टेंस पता करना है। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप डायरेक्ट कर सकते हो, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना दिया है, 65 दिया है। चलिए नंबर 4, सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, सेकेंड क्वेश्चन में था मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में है, अ मैन टेक्स 3 hours टू ट्रैवल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। टाइम 3 hours।
स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड है, (65 किलोमीटर पर आवर). देन फाइंड द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड 65 किलोमीटर पर आवर इंटू टाइम क्या है? 3 आवर्स। कैंसल, 5 3 15, 5 कैरी 1 19। दैट मीन्स ये आप चाहो तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है? यहाँ पे स्पीड को क्या लिखोगे आप? v से। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये होगा स्पीड। इसे फिजिक्स में स्पीड बोला जाता है, v से डिनोट करते हैं हम लोग ये। ठीक है, आप पढ़ चुके होंगे या नहीं पता है तो ठीक है, मैंने वीडियो बना रखा है। तो देयरफॉर s इक्वल टू क्या होता है? v इंटू टी। मैंने इसे ऐसे लिख दिया है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। A car travels first 30 किलोमीटर with a uniform speed of 60 किलोमीटर पर आवर। कार कैसे ट्रैवल कर रहा है? तो a car travels first 30 किलोमीटर, फर्स्ट 30 किलोमीटर विथ a uniform speed 60 किलोमीटर पर आवर है। नेक्स्ट 30 किलोमीटर a car travels, एक कार जो है वो ट्रैवल कर रहा है फर्स्ट 30 किलोमीटर। तो फर्स्ट 30 किलोमीटर किस रेट से? 60 किलोमीटर पर आवर, फर्स्ट 30। चलिए, एंड नेक्स्ट 30 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड 40 किलोमीटर, एंड नेक्स्ट 30 किलोमीटर। तो नेक्स्ट 30 किलोमीटर कितने के स्पीड से? 40 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया फर्स्ट 30 किलोमीटर, फर्स्ट 30 किलोमीटर 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है, और नेक्स्ट 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है। कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट टोटल टाइम ऑफ जर्नी एंड एवरेज स्पीड। टोटल टाइम ऑफ जर्नी एंड एवरेज स्पीड। तो टोटल टाइम ऑफ जर्नी और एवरेज स्पीड फाइंड करना है। चलिए, क्या फाइंड करना है? टोटल टाइम। फाइंड टोटल टाइम एंड एवरेज स्पीड। नंबर 2 एवरेज स्पीड, ये फाइंड करना है। तो देखिए, फर्स्ट 30 किलोमीटर, ठीक है, टोटल टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस एस से डिस्टेंस होता है, फिजिक्स में डिस्टेंस को एस बोलते हैं, स्पीड को भी बोलते हैं। नहीं समझ में आया? जिनको नहीं पता हो, चलिए मैं लिखता हूँ टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। चलिए, दैट मीन्स फर्स्ट 30 किलोमीटर, सो लिख दिए T1 फर्स्ट 30 किलोमीटर। तो T1 इक्वल टू क्या हो गया? डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 30 किलोमीटर। स्पीड क्या है? 60 किलोमीटर पर आवर। चूँकि डिस्टेंस किलोमीटर में है, इसलिए स्पीड क्या होगा? किलोमीटर पर आवर में होगा। ठीक है, ये किलोमीटर कैंसिल, 31 जा 32 जा 1/2, ये आर ऊपर चला गया। और ऐसे भी टाइम क्या होता है? आर में होता है, चूँकि यहाँ पे आर है। चलिए, ये पता चल चुका T1। अब नेक्स्ट 30 किलोमीटर, अगला 30 किलोमीटर जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जा रही है। तो नेक्स्ट टाइम T2, नेक्स्ट 30 किलोमीटर के लिए टाइम कितना लगा? तो सपोज कर लिए नेक्स्ट 30 किलोमीटर के लिए टाइम T2 लगा। तो T2 इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, ये हो गया किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर कैंसिल, ये ऊपर चला गया 0, 3/4 आवर्स। ध्यान से देखिएगा, ये हो गया T2, ये हो गया T1।
देयरफॉर टोटल टाइम T1 प्लस T2, टोटल टाइम T1 प्लस T2, T1 हो गया 1/2, T2 हो गया 3/4 आवर्स। T1 हो गया 1/2, T1 1/2 आवर्स, T2 3/4। अब दोनों की क्या लेंगे, चलिए एलसीएम 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा प्लस 4 1 जा 3, दैट मीन्स 5/4 आवर्स, 5/4 आवर्स। चलिए 5/4 आवर्स, दैट मीन्स आप क्या लिख सकते हैं, 5/4 इंटू 60, कैंसिल किए 75 मिनट लिख सकते हो। ये हो गया हमारे फर्स्ट आंसर। यस, क्या निकल गया, ये टोटल टाइम। तो टोटल टाइम कैसे निकला, पहले T1 फाइंड कर लिए, फिर T2 फाइंड कर लिए, फिर टोटल टाइम इक्वल टू T1 प्लस T2। चलिए नेक्स्ट एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड, नेक्स्ट चलिए मैं यहाँ मिटा रहा हूँ। एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस फर्स्ट 30 किलोमीटर एंड नेक्स्ट 30 किलोमीटर। टोटल टाइम क्या था, 5/4 आवर्स। टोटल टाइम 5/4 आवर्स। ये 60 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 5/4 आवर्स, 60 इंटू 4/5, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। कैंसल, 24 जा 80 किलोमीटर पर आवर। ये होगी हमारी एवरेज स्पीड। चलिए ये क्वेश्चन हो गए हमारे, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। सॉरी 5 12 5 या 60, 48 किलोमीटर पर आवर। Next question. A train takes 2 hours to reach station B from station A and 3 hours to return from station B to station A. The distance between the two station is 200 किलोमीटर. Find the average speed and average velocity. देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में क्या लिखा है। एक ट्रेन है जो 2 घंटा लेती है स्टेशन ए से स्टेशन बी में पहुंचने के लिए। वो कितना आवर्स लेती है, 2 घंटा लेती है, ठीक है। एंड देन 3 आवर्स टू रिटर्न फ्रॉम स्टेशन बी से स्टेशन ए स्टेशन से बी स्टेशन जाने में। क्वेश्चन नंबर 7, स्टेशन ए से स्टेशन बी, स्टेशन ए से स्टेशन बी जाने में स्टेशन एसटी, स्टेशन ए से स्टेशन बी। एक ट्रेन जो है स्टेशन ए से स्टेशन बी जाने में कितना टाइम लगती है। मान लीजिए ये ट्रेन है, तो ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन बी जाने में 2 आवर्स लेती है। टाइम कितना है, 2 आवर्स, ठीक है, स्टेशन ए से स्टेशन बी जाने में। एंड 3 आवर्स टू रिटर्न फ्रॉम बी टू ए, फिर बी से ए आने में, बी से ए आने में जो ट्रेन है
ये B से A आने में कितना आवर्स लेती है? 3 आवर्स। 3 आवर्स लेती है ये B से A आने में। द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशन इज, कितना है ये? 200 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना है? A से B की डिस्टेंस 200 किलोमीटर। ध्यान से देखिएगा। तो ये जब रिटर्न होगी तो वो कितना लेगी? सेम 200 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रैवल करेगी जाने और आने में सेपरेटली। तो पूछा जा रहा है फाइंड द एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड कैसे, टोटल एवरेज स्पीड कैसे फाइंड करना होता है? टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब हमें टोटल डिस्टेंस चाहिए। चलिए, तो टोटल डिस्टेंस हम लोग फाइंड करते हैं। टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 200 प्लस 200 किलोमीटर इक्वल टू 400 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया? तो टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 200 प्लस 200 दैट मीन्स 400 किलोमीटर। अब हमारे पास टोटल टाइम चाहिए, तो हमारे पास टोटल टाइम नहीं है। चलिए फाइंड करते हैं टोटल टाइम। चलिए, टोटल टाइम इक्वल टू जाने में 2 घंटा, आने में 2 घंटा, 2 आवर्स प्लस 3 आवर्स इक्वल टू 5 आवर्स। स्टेशन ए से बी जाने में दैट मीन्स 200 किलोमीटर ट्रैवल करने में 2 आवर्स लेती है। फिर रिटर्निंग में बी से ए, स्टेशन बी से स्टेशन आने में 200 किलोमीटर सेम डिस्टेंस को ट्रैवल करने में 3 घंटा लगता है। तो टोटल डिस्टेंस फाइंड कर लिए और टोटल टाइम फाइंड कर लिए। अब वैल्यू पुट करते हैं। टोटल डिस्टेंस 400 किलोमीटर, टोटल टाइम 5 आवर्स, 5 8 जा 40 0 दैट मीन्स 80 किलोमीटर पर आवर। ये हो गए हमारे एवरेज स्पीड। एंड नेक्स्ट क्या है? एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? तो वेलोसिटी का मतलब होता है, वेलोसिटी शायद पता हो, आप लोग पढ़ चुके होंगे। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? सेम पाथ में यदि ऑब्जेक्ट जाती है सेम पाथ में रिटर्न करती है दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट 0। एंड टाइम कितना है? 5 आवर दैट मीन्स क्या हो गया? ये 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दैट मीन्स क्या हो गया? एवरेज वेलोसिटी ट्रेन की 0। तो ये हो गई 0 मीटर पर सेकेंड, लिख सकते हैं किलोमीटर पर आवर। ये हो गए हमारे मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया? 0 हो गया हमारी। ठीक है, चलिए, ये थी हमारी क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है। A car moving on a straight path covers a distance of 1 kilometer due east. 1 kilometer due east, east की ओर, east, west, north and south. Moving on a straight path cover a distance, कितना जा रहा है वो? 1 किलोमीटर ईस्ट की ओर। in 100 सेकेंड, टाइम कितना हो गया? 100 सेकेंड। देन व्हाट इज द स्पीड एंड वेलोसिटी। चलिए, स्पीड और वेलोसिटी पूछा है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। चलिए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है? 1 किलोमीटर। टाइम क्या है? 100 सेकेंड। आपने पढ़ा होगा स्पीड की ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड किसकी? स्पीड की। ये किलोमीटर में, तो इसे कन्वर्ट करते हैं 1000 मीटर बाय 100 सेकेंड। ठीक है, 20 कैंसिल हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड। ये हो गई हमारी स्पीड। कितना हो गया स्पीड? 10 मीटर पर सेकेंड। एंड वेलोसिटी ऑफ द कार।
तो वेलोसिटी ऑफ द कार, तो वेलोसिटी क्या होता है? पर्टिकुलर डायरेक्शन में, यदि कोई ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर डायरेक्शन में, गिवन डायरेक्शन में, स्पेसिफाइड डायरेक्शन में ट्रैवल करता है तो वो उसका क्या कहलाता है? वही कहलाती है उसकी वेलोसिटी। मतलब डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन इन गिवन डायरेक्शन, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है वेलोसिटी। देयरफॉर वेलोसिटी क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। चलिए, स्पीड भी हो चुका, वेलोसिटी भी हो चुका। क्यों हुआ? क्योंकि ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है। किधर जा रहा है ये? इस डायरेक्शन में, मतलब ईस्ट की ओर। क्यों? ड्यू ईस्ट, इसलिए क्या हो गया? वेलोसिटी सेम 10 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी की डिफिनीशन क्या होता है? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इन गिवन डायरेक्शन या फिर स्पेसिफाइड डायरेक्शन। इसलिए क्या हो गया? ये स्पेसिफाइड डायरेक्शन, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए वेलोसिटी क्या हो गया? 10 मीटर पर सेकेंड। चलिए, तो आज मैं अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक या फिर इसी कंटेंट को लेकर मैं आगे बढ़ाऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप क्या कीजिए? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अच्छा लगे तो कमेंट करें, और वीडियो को एंड तक देखें। मैंने आप लोगों के लिए बनाया, मेहनत किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।